हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छा होंगे, अच्छे ही होंगे। और आज बात करते हैं सत्तू की। उत्तर भारत का एक बहुत ही प्यारी डिश, बहुत ही पाचक डिश, बहुत ही प्रोटीन से युक्त, आयरन से युक्त डिश, जो कि सत्तू। सत्तू बहुत ही बेहतरीन डिश है ये उत्तर भारत की। और मेरा मानना है कि इस डिश को खाने से आपकी प्रोटीन्स और आयरन आपके शरीर में पूरा होता रहेगा, और एक बहुत सी अच्छे फाइबर का भी ये सोर्स होता है। अगर आप सत्तू ने आपने सुबह खा लिए हैं तो आपको शाम तक भूख नहीं लगेगी, और आपको फाइबर अधिक होने के कारण पेट भी अच्छा रहेगा। सुपाच्य भोजन है ये, बहुत बेहतरीन सत्तू होता है। सत्तू को खाना उत्तर भारत के लिए बहुत ही बेहतरीन डिश भी मानते हैं। इसके सत्तू के पराठे, सत्तू को ड्रिंक की तरीके से भी प्रयोग करते हैं, सत्तू के पराठे भी प्रयोग में करते हैं, और सत्तू की लिट्टी भी बना के प्रयोग करते हैं। तो सत्तू बहुत ही बेहतरीन डिश है, और जानते हैं इसके बारे में। और अधिक सत्तू में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिस वजह से भूख नहीं लगती है और वज़न को कम करने में मदद मिलती है। अगर आपका डाइजेशन की समस्या रहती तो आप सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं, आप सत्तू की डाइट में शामिल कर सकते हैं। सत्तू में मौजूद फाइबर गट की समस्या, कब्ज को दूर दिलाने, निजात दिलाने में काफ़ी हद तक मदद देती है। आपके कब्ज को, पाचन तंत्र को मजबूत कर देती है, और खाने को पचाने में सहायक होती है। इसलिए आपका कब्ज भी नहीं ख़त्म हो जाता, कब्जियत रहती नहीं है फिर। कब्ज कब्ज से राहत देने में सत्तू सबसे अच्छा पेट के लिए माना जाता है। सत्तू पेट के लिए सबसे अच्छा पेय माना जाता है। इस सेवन से कब्जियत, बवासीर समस्याएं दूर होती हैं। पेट साफ करने में सत्तू असरदार काम करता है। सुबह खाली पेट सत्तू पीने से आपको पूरे दिन के लिए मजबूती, पूरे शरीर भूख नहीं लगेगी, पूरे दिन आपको एनर्जिक शरीर रहेगा। मोटापन भी तेज होता है, यानी कि पाचन तंत्र भी आपका बहुत मजबूत हो जाता है। वर्षा ऋतु में चने का सत्तू सेवन कम से कम करना चाहिए, और फिर इसके सेवन जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। सत्तू के खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। एक दिन में एक बार या दो बार सत्तू ही खाना चाहिए। यह सबसे अच्छा और आसानी से उपलब्ध पदार्थ है। यह शरीर के लिए ठंडक प्रदान करने वाला होता है। इसकी तासीर ठंडी होती है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रोटीन में सबसे सस्ता स्रोत है, लेकिन यह तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है। कुछ बॉलीवुड हस्तियां सत्तू को अपने दैनिक आहार में भी शामिल करने और बढ़ावा दे रहे हैं, और प्रोत्साहित कर रहे हैं सत्तू खाने के लिए सभी लोगों को। वैसे तो सत्तू एक बहुत ही, आप खा के देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि ये कितना बढ़िया चीज़ है। सत्तू से प्रोटीन्स हमारे शरीर को पूरा मिल जाता है, फाइबर पूरा शरीर को मिल जाता है, आयरन पूरा मिल जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये बहुत ही फाइबरिक भोजन है, जो कि हमको, जो आज की डेट में बहुत ज़रूरत है फाइबर की, क्योंकि हमारा शरीर में कब्जियत फाइबर की कमी से ही होती है। पाचन तंत्र का मजबूत होना फाइबर की कमी से ही होता है। पाचन तंत्र अगर मजबूत नहीं है तो फाइबर भोजन वाला ही डॉक्टर लोग कर लिखते हैं, जो कि ये नेचुरल आपको सत्तू के द्वारा प्राप्त हो जाता है, फाइबर और आयरन और प्रोटीन। जिन लोगों को प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो उसे तो, क्योंकि जब जितने किलो के लोग आप होते हैं उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए होती है। जैसे आप मान लो 40 किलो के हैं तो आपको 1 ग्राम रोज़ प्रोटीन की आवश्यकता है। तो 70 किलो के आप हैं तो आपको 70 ग्राम की प्रोटीन की रोज़ आवश्यकता है, जो कि नेचुरल प्राप्त करना बड़ा आसान नहीं होता है। बाज़ार में तो कितने रेट बढ़े ही प्रोटीन्स पाउडर के आप देखते हैं, जो कोई ख़रीद पाना बड़ा मुमकिन नहीं हर व्यक्ति को। लेकिन घर में ही सत्तू है तो आप सत्तू को सेवन करें तो आपको बेहतरीन एक ये आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा प्रोटीन प्राप्त करने का, फाइबर प्राप्त करने का। 100 ग्राम सत्तू में पोषक तत्व 20 ग्राम प्रोटीन होती है, 7.2 ग्राम वसा होता है, 1 ग्राम फैट होता है, और 65 ग्राम फाइबर होता है। कार्बोहाइड्रेट 2 ग्राम होता है।